जो आज पूरे देश भर में छाया हुआ है। कुछ आंदोलनकारी जो सहारा से बगावत कर रहे हैं या कुछ सहारा से बगावत करके सहारा के कार्यकर्ता जो आज आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोग सहारा के खिलाफत कर रहे हैं, वो आज ऑल ओवर इंडिया के सभी 14 लाख लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सहारा के कार्यकर्ता हैं। कुछ लोगों को सहारा की ओर से नोटिस मिली है, उस नोटिस को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की गई है कि आप लोगों को भी नोटिस मिल सकती है, तो आप लोग भी देख लो कि सहारा की करतूत क्या है। तो इस पर चर्चा होगी, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इससे सभी सहारा के कार्यकर्ताओं में एक डर का माहौल है और सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं। तो जितना जल्द हो सके सभी सहारियन से अनुरोध है कि आप लोग ज्वाइन करें। खास करके आज का जो डिबेट है, आज का जो लाइव है, उसको सिर्फ और सिर्फ सहारा के कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है, कार्यकर्ताओं तक ही सीमित है। जिस तरह से कुछ संस्थाओं के द्वारा या कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा यह एक प्रोपोगेंडा के रूप में, एजेंडा के रूप में कुछ पिछले 2-3 दिनों से जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि सहारा ने नोटिस दिया और ये नोटिस पूरे हिंदुस्तान के सभी एजेंटों के नाम है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में सहारा ने ऐसा किया है, सभी एजेंटों के खिलाफ नोटिस जारी की है, या कुछ लोगों के खिलाफ जारी की है जो लोग सहारा के खिलाफ हैं, या सहारा में कुछ ऐसी गतिविधियां करते हुए पाए गए हैं, या उनके ऊपर सहारा मैनेजमेंट को डाउट है, उन पर इंक्वायरी करवाई जा रही है, या उनको नोटिस दिया गया है। तो ज्वाइन जितना जल्द हो सके लोग ज्वाइन करें। सहारा शुरू से ही अपने कार्यकर्ताओं के हित में काम की है और कार्यकर्ता भी अपनी संस्था के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होकर के और अपना फर्ज निभाया है। तो वैसे कार्यकर्ता जो सहारा के प्रति आज भी अपने आप को समर्पित भाव से काम कर रहे हैं या सहारा के साथ जुड़े हुए हैं, और जो सहारा कह रही है या जो सहारा की मैनेजमेंट ने अभी तक कही है उस पर भरोसा रख करके चले हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है या उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो परिवार से बगावत करके और परिवार के बाहर निकल गए हैं और बाहर के लोगों के कहने पर आ गए हैं और सहारा के खिलाफत कर रहे हैं या सहारा के खिलाफ गए हैं, और जिस तरह की गतिविधियां उनकी रही है और मैनेजमेंट को डाउट गई है, इसलिए उन पर इंक्वायरी हो रही है और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता लोग पकड़े भी गए हैं जहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपनी ईमानदारी से काम किए हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सहारा की मैनेजमेंट उन लोगों को नोटिस दे रही है जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे 14 लाख लोगों को नोटिस गई है, कुछ लोगों को नोटिस गई है, और ये जाना लाजमी भी है और जरूरी भी है। जिस देश में नोट जाली बन सकते हो, जिस देश में स्टैम्प पेपर जाली बन सकते हो, वहां पर क्या सहारा का सर्टिफिकेट जाली नहीं बन सकता? अभी अभी पिछले 15 दिन पहले या 2 सप्ताह पहले आपने ये सुना होगा कि सहारा की मैनेजमेंट के द्वारा कार्रवाई में एक कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर बिहार से पकड़ा गया और 32 लाख रुपए का कुछ सर्टिफिकेट जाली होने का डाउट है, तो उस पर कार्रवाई हुआ है और वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इन्वेस्टिगेशन से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से क्यों डरना है? अगर मैं सही हूं, अगर मैं कोई गलत काम नहीं किया हूं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे लाख नोटिस मुझे मिल जाए। तो जो आज एक आंदोलनकारी जो कि सहारा का कार्यकर्ता रह चुका है और आंदोलन सहारा के खिलाफ कर रहा है, उसको अगर कोई नोटिस जारी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी सहारा के कार्यकर्ता हैं, करीब करीब 14 लाख कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव है। वैसे तो 22 लाख कोडेड है, लेकिन 14 लाख को हम मान लेते हैं कि सहारा के कार्यकर्ता हैं, तो सभी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से वो गुमराह कर रहे हैं, उनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर जरूर कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो सहारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अगर कोई संस्था के खिलाफ काम करेगा तो उस पर इस तरह की शक जाना लाजमी है। अगर शक मैनेजमेंट को गया है
तो इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर इंक्वायरी हो रही है तो उसको भी जांच में सहयोग करना चाहिए, न कि प्रोपेगेंडा खड़ा करके और पूरे देश के लोगों को भ्रमित करना चाहिए। आज ये संस्था जो सहारा के खिलाफ काम कर रही है और वो आंदोलनकारी जो सहारा का कार्यकर्ता रह चुका है, उस पर जब कार्रवाई हो रही है तो वो रोज वीडियो बना करके और लोगों को गुमराह कर रहा है। क्या कारण है कि वो हर 8 घंटे पे एक वीडियो बना रहा है? इतना डरा हुआ क्यों है? अगर तुमने कोई गलती नहीं किया है और तुम पर अगर इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो जवाब दो। लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो कि तुमको भी नोटिस आ सकता है? अगर आएगा नोटिस तो जिसको नोटिस मिलेगा वो जवाब देगा। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज झारखंड में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, पिछले 6 महीने से झारखंड सरकार लोगों को भ्रमित किया, और झारखंड सरकार के साथ एक संस्था है जो मिल करके लोगों को भ्रमित किया कि हम सहारा का भुगतान करवाएंगे, सहारा के खिलाफ जाएंगे, सहारा के खिलाफ केस करेंगे, सहारा के अधिकारियों को जेल में डालेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद झारखंड सरकार ने भी अंतोगत्वा एक सर्कुलर नोटिस जारी किया, और उस नोटिस में सहारा के 12 कंपनियों का डिटेल्स डाला कि अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जमाकर्ता का भुगतान अगर बाकी है, अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है, तो इन 12 कंपनियों का ये डिटेल्स है, आप यहां संपर्क कर सकते हैं। यानी कि झारखंड सरकार सहारा के भुगतान को लेकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया है। 6 महीने के बाद झारखंड सरकार अगर नोटिस जारी करती है, इसका मतलब यही है कि झारखंड सरकार ने भी अपने आप से, यानी कि जो संस्था को उन झारखंड सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था उससे मुकर गए, और झारखंड के लोगों को, झारखंड के जमाकर्ताओं को अकेला छोड़ दिए। अब ये संस्था को जवाब देना चाहिए जो झारखंड सरकार के साथ काम कर रही थी और वहां के लोगों को भुगतान दिलाने की बात करके हमारी ब्रांच को, हमारे सारे झारखंड के ऑफिस को बंद करवाई गई थी। जिस तरह से पिछले 6 महीने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4000 करोड़ रुपए सीआरसीएस के द्वारा बांटी गई, झारखंड के लोग उससे वंचित रह गए क्योंकि झारखंड सरकार ने सहारा की ब्रांचों को बंद करवा दिया उस संस्था के कहने पर, जिसका कोई वजूद नहीं है और जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज झारखंड सरकार जब कटघरे में आ गई और उस पर सवाल खड़ा हो गया, तो उसने भी एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई अगर आप लोगों को भुगतान लेना है तो सीआरसीएस पोर्टल है, सेबी है, आरबीआई है, आरओसी है, एमसीए है, जहां आपका जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं और भुगतान ले सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है और शक जाता है कि क्या कारण है कि सब कुछ सही होते हुए भी, सहारा की परिस्थिति को जानते हुए भी, वो आंदोलनकारी जो सहारा के साथ 2022 तक जुड़ा रहा, 2022 तक कमीशन लेते रहा और अर्निंग करते रहा, वो अचानक सहारा के खिलाफ जाता है और संस्था बनाता है और झारखंड सरकार के साथ मिलकर के सहारा पर कार्रवाई करने की बात करता है, और सहारा की ऑफिसों को बंद करवाता है, सहारा के कमांड को बंद करवाने की बात करता है, सहारा को पूरी तरह से बर्बाद करने की बात करता है कि सहारा जैसी कंपनी को तो बंद कर देना चाहिए और ऑफिसरों को जेल भेज देना चाहिए। और भुगतान करवाएंगे कौन? तो झारखंड सरकार और संस्था। क्या ये आज मैं उन तमाम लोगों से जो इन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो 60,000 लोगों को जोड़ने की बात करती है ये संस्था, झारखंड सरकार के साथ कार्रवाई करने की बात करती है संस्था, मैं उन 60,000 लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन है कि झारखंड में सहारा की ऑफिस को बंद कर दिया जाए, सहारा की कमांड को बंद कर दिया जाए, और जितने भी झारखंड के सहारा के ऑफिसर हैं उनको जेल में डाल दिया जाए, और कमांड के सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों को, चेयरमैन को, सारे सहारा के ऑफिसरों को, सारे टॉप मैनेजमेंट को जेल में डाल दिया जाए और आपका भुगतान हो जाए? क्या ये संभव है?